So guys, this is Ritesh. I am here to shoot a beautiful project on Dwarka Expressway, and that too on the starting of Dwarka Expressway. The best part about this project, it's only 0 kilometer from Delhi. So you can see the flight going on. अभी just यहाँ से आप बिल्कुल जो टेक ऑफ और लैंडिंग की जो फ्लाइट्स होती है वो आप क्लियर देख सकते हो, बिकॉज दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट. इट्स अ 10 मिनट ड्राइव. और जो रोड है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे और जो उनका लाइक जो देयर इज अ जो लास्ट की रोड है जो बिल्कुल द्वारका एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी, दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. सो इट विल बी अ रियलिटी सून. सो प्रेजेंटली गाइज आई मस्ट दिस प्रोडक्ट इज चिंतल सेरेनिटी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, एज यू कैन से कि नेम के हिसाब से लाइक देयर इज सेरेनिटी, तो सेरेनिटी मीन्स पीस. सो उस हिसाब से आप देखोगे तो मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी एक्चुअल में काफ़ी पीसफुल लग रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट फॉर बीइंग सच अ पीसफुल प्लेस इज ग्रीनरी. क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि ये प्रोजेक्ट ग्रीनरी से सराउंडेड है. फर्स्ट थिंग इनसाइड द प्रोजेक्ट, एंड उसके अलावा प्रोजेक्ट जो आपका दिल्ली बॉर्डर पे लगता है तो वहाँ पर देयर इज अ दिल्ली ग्रीन्स. So if you know about Delhi Greens is close to like 37 to 40,000 acres reserved green area from Delhi side. So वहाँ पर आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी. So बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर आपको इतने बड़े ग्रीन का एक्सेस मिलता है तो आपको सपोज मान लो कि लाइक पॉल्यूशन लेवल कम मिलेगा. और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये सारे प्रोजेक्ट्स वो होंगे जैसे सपोज मान लो कि इन फ्यूचर, जैसे सपोज मान लो कि जब आप गुड़गांव का स्टार्टिंग था तो गुड़गांव को जो हम जानते हैं दैट इज़ फ्रॉम द गेटवे टावर्स, एंड वहाँ के जो एम्बियंस के फ्लैट्स हैं या जो बिल्कुल स्टार्टिंग के फ्लैट्स हैं, तो दे आर लाइक दैट. इनकी जो कनेक्टिविटी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटीज है, उस पर काम चल रहा है. द्वारका एक्सप्रेस से फुल फ्लेज चल रहा है एज ए कंस्ट्रक्शन. और उस हिसाब से जिस दिन ये तैयार हो जाएगी, सो लाइक आई मस्ट से दैट पीपल फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, द्वारका के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. क्योंकि आपको पता है दिल्ली में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इस तरह के अपार्टमेंट्स नहीं होते. सो गुड़गांव इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम टू बाय दीज काइंड ऑफ अपार्टमेंट्स. सो अब मैं बिल्कुल चलता हूँ सेंट्रल लॉन में. ये आप देख सकते हो, दे आर द सोसाइटी शॉप्स. जैसे जैसे रेसिडेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे भरता जाएगा. अभी यहाँ पर इन्होंने 3 टावर का पोजेशन दिया है. दिस इज टावर नंबर 3, टावर नंबर 4 एंड टावर नंबर 5. सो आई जस्ट शो यू. मैं दूर से तीनों टावर्स को दिखाऊंगा ताकि आपको बैक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूं कि व्हाट दीज टावर्स आर ऑफरिंग. अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट पे, और जिस पे हम चल रहे हैं दिस इज अ जॉगिंग ट्रैक. सो इट्स अ कम्प्लीटली जो इनर एरिया है दैट्स अ कम्प्लीटली कार फ्री एरिया. और आप सारी तरह की स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ आपको आसपास सारे सराउंडेड है. और एक लाइन से आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थिंग्स. सो गाइस, जैसा कि आप देखोगे दिस इज टावर नंबर 3. तो 3, 4, 5 आर phase 1. So this is tower number 3, and the best part is it has 4 BHK, 2925 square feet, and it is 4 BHK plus servant room. और इसके अलावा आप अगर टावर नंबर 4 पे जाओगे, सो टावर नंबर 4 की अगर मैं कन्फिगरेशन की बात करूं तो इट हैज़ 3 BHK plus servant room, and that is 2375 square feet. This you can see, this is 2375 square feet. This is 3 bedroom plus servant room. उसके बाद गाइज मैं अब बोलूँ, नेक्स्ट इज टावर नंबर 5. टावर नंबर 5 की अगर मैं कन्फिगरेशन की बात करूँ तो इट इज़ 2100 स्क्वायर फीट. इट इज़ 3 bedroom plus servant room. और ये 3 रेडी टू मूव इन टावर्स हैं. ऑलरेडी पीपल आर लिविंग इन दीज 3 टावर्स. उसके बाद नेक्स्ट मैं टावर की बात करूँ, दैट इज़ टावर नंबर 6. टावर नंबर 6 कंप्लीट है और दे हैव अप्लाइड फॉर द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, एंड इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स जहाँ इसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा एंड पीपल विल गेट द पोजेशन आउट हेयर. उसके अलावा बाकी टावर नंबर 1, 2 और मैं बाकी टावर्स की बात करूँ चाहे 7, 8, 9 की बात करूँ तो दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन.
गाइस एक तो बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का क्या है, इसके ना सारे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं। सो आसपास जो भी आप चीज़ देख रहे हो, कोई आपको सरप्राइज़ नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। तो जो भी आपको ये ओपन दिख रहे हैं टावर्स के आसपास, तो ये ओपन आपको हमेशा से मिलेगा। और इसके अलावा गाइस सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे ये टावर नंबर 8 जो आप देख रहे हो सामने, इसमें क्या है कि लाइक इन्होंने 1600 स्क्वायर फीट, मतलब लेस टू 1600 स्क्वायर फीट में इन्होंने 3 BHK दिया है। सो जिनका रेंज थोड़ा कम है, लाइक 1.25 करोड़ रुपए के आसपास, और वो 3 BHK देख रहे हैं, तो वो ये टावर नंबर 8 को प्रेफर कर सकते हैं ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे इन सच ए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। ठीक है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ज़्यादातर टावर्स एक्सेप्ट फ्यू, लाइक इफ़ आई से टावर नंबर 1, 2 एंड 8 जो मुझे दिख रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट, जो भी आपके फ्लैट्स हैं, दे आर टू टू द कोर। आप देख सकते हो देर इट हैज़ ओनली 2 फ्लैट्स पर फ्लोर। सो अगर आपका फ्रंट का बालकनी आपको जो दिख रहा है, तो आगे और पीछे एक ही फ्लैट है दोनों तरफ। द सेम फ्लैट इज फेसिंग few part, 50% of the balcony is facing the green area and 50% of the balcony is facing the outer driveway. So that's the beautiful part of this. So इससे आपका क्या होता है कि लाइक आप बालकनी भी देखोगे तो दे हैव, आप देखो जिस तरीके से इन्होंने रनिंग बालकनीज दी है। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट से वीडियोस बनाए हैं, इतनी प्यारी रनिंग बालकनी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ने नहीं दिए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। सो इट्स अ ब्यूटीफुल बालकनी। इनफैक्ट अगर आप बालकनी के तरीके से देखोगे तो ऑलमोस्ट 270 डिग्रीज का व्यू आ जाता है, क्योंकि आगे पीछे तो इन्होंने कवर किया ही कि साइड में भी इन्होंने कवर किया है। और आप देखो देर इज़ नो टावर विच इज़ लाइक क्लोज, देर इज़ नो टावर स्टिक टू अदर टावर। सो हर टावर के बीच में देर इज़ अ प्रॉपर गैप फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। सो एयर का काफ़ी मूवमेंट है कहीं पे भी आपके, लाइक अगर मैं बीच में भी खड़ा हूँ तो मेरे को काफ़ी एयरी फील हो रहा है हर तरीके से। लाइक आई एम फीलिंग लॉट ऑफ ग्रीन। उसके अलावा व्हाट दे हैव डन इज दे हैव नॉट मेड एनी फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो दे हैव गिवन द इंटायर ग्राउंड फ्लोर इज बीइंग यूज्ड फॉर द लॉबी। सो दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस। और काफ़ी शांत सा पीसफुल सा प्रोजेक्ट है काफ़ी, मतलब। और अभी ग्रीन एरिया जो है, सिंस मेनी ऑफ द टावर्स आर येट मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन, सो एक बार कंप्लीट जब पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा, तो क्योंकि ग्रीन कंस्ट्रक्शन के लिए कई सारे टावर्स को अभी इनको वो क्लोज करके रखना पड़ता है ताकि वो ग्रीन एरिया भी कंप्लीट हो पाए। उसके बाद ग्रीन एरिया और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। और कंस्ट्रक्शन आप जो भी देखोगे, सो लाइक कंस्ट्रक्शन इज गोइंग वेरी फास्ट एंड they are going to give the delivery in like December 23 is as per RERA, but they expected delivery is like they can give like 1 year before, so it can be December 2022। और प्रोजेक्ट उस शेप में लग रहा है। तो इसके पीछे भी जो टावर है, टावर नंबर 8, ये मैं आपको ऊपर से दिखा दूंगा, तो वो भी पूरा बनने के बाद पूरा ग्रीन एरिया से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो भी जॉगिंग ट्रैक्स है, वो सारी चीज़ें बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी प्रोजेक्ट के अंदर। आप देखो कितना ग्रीन एरिया इन्होंने दिया हर जगह काफ़ी। और दिस इज जस्ट 50% ऑफ द ग्रीन एरिया व्हाट यू आर सीइंग नाउ। देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ ग्रीन एरियाज, बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट्स होंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइक ऑल लैंडस्केपिंग वर्क। अभी बहुत सारा ड्यू है जो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। हर जगह से देख लो, आज मैं इस तरफ से भी खड़ा हूँ। इफ़ आई वांट टू सी द प्रोजेक्ट यू कैन सी कि कितना ओपन है हर जगह से, लाइक कितना ग्रीन एरिया इन्होंने दिया है। हर जगह से काफ़ी ओपन एरियाज हैं आपके। और जो इस तरफ वाला पार्ट है वो आपका दिल्ली ग्रीन्स वाला एरिया आ जाता है। और दिस इज ओनली 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। यहाँ आपके वॉल के अक्रॉस देयर इज दिल्ली। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, दे विल ऑल बी द लैंडमार्क ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स। और जो गुड़गांव, सिंस गुड़गांव मल्टीपल फ्रंट्स पे डेवलप हो रहे हैं, सो ये गुड़गांव का सेंटर होगा फ्रॉम द्वारका साइड। और या मे बी नोबडी नोज कि कल को जो गुड़गांव का सेंटर है वो यहीं से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने सारी वो फैसिलिटीज दी। जैसे मास्टर प्लान में भी देयर आर लॉट्स ऑफ कमर्शियल बेल्ट्स विच दे प्रोवाइडेड, लाइक सेक्टर 114 इज प्योरली अ कमर्शियल एरिया। सो कल को वी कैन एक्सपेक्ट अ साइबर सिटी काइंड ऑफ एरिया क्लोज टू दिल्ली बॉर्डर। तो इनफैक्ट अभी भी वहाँ पर जो एक कमर्शियल प्यारी सी बिल्डिंग खड़ी है वो भी चिंतल को बिलोंग करती है। दैट्स ऑन सेक्टर 114। अभी हम घूमेंगे गाइज सारे जगह पे, प्रोजेक्ट को आप देखते जाओ। इनफैक्ट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल लिविंग ऑल्सो।
आप देख सकते हो। ठीक है गाइज, अब अगर मैं थोड़ा सा पेरीफेरी में घूमते जाते हैं और विल चेक ऑल द फैसिलिटीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट व्हाट दे आर ऑफरिंग। उसके बाद फिर हम चलेंगे क्लब एरिया में। एक लाइन से हम राउंड मारते जाएंगे प्रोजेक्ट्स के साथ। और यहाँ के आसपास सारे बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे सपोज मान लो कि देयर इज अ प्रोजेक्ट उस तरफ जो आपको दिख रहा है, दैट इज एक्सपीरियन विंडचैंट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। वहाँ से भी दिल्ली ग्रीन्स का काफ़ी अच्छा वो आता है, लाइक व्यू आता है। और ये सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे पेरीफेरी के अंदर है। चाहे आप शोभा की भी बात करोगे सेक्टर 108 में शोभा सिटी, दैट्स ऑल्सो ऑन द पेरीफेरी। सो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब इन फ्यूचर जो भी दिल्ली ग्रीन्स को इंजॉय करेंगे। और 2 वे ग्रीनरी होगी यहाँ पर। आप देखो ये सारी अभी जो टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन्होंने फेंसिंग करके अलग कर दिया है। और दिस टावर इज ऑलमोस्ट टावर नंबर 6 है। ये ऑलमोस्ट लाइक रेडी फॉर पोजेशन है। वंस दे रिसीव द ओसी दे विल स्टार्ट डिलीवरिंग द पोजेशन। और बाकी इन्होंने एरिया भी अलग किया हुआ है फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स। दिस यू कैन सी गाइज, इट्स अ क्रिकेट प्रैक्टिसिंग पिच। This is the lawn tennis court. You can see this lawn tennis court. ये आप देखो जस्ट टेक ऑफ हुई है फ्लाइट और दिख रही है। कितने क्लोज हो आप यहाँ से। This project is 9.75 acres and they are making 444 flats. So best part is यहाँ जो डेंसिटी आती है वो 45 फ्लैट्स के आसपास आती है इन एवरेज, which makes it a low density project, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैट्स अगर आप देखोगे पर एकड़ तो कम है। और इसके सराउंडिंग में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे अच्छे हैं। जैसे इसके बगल में ATS का प्रोजेक्ट है, ATS टर्मिनल, एंड दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ATS हैज मेड। यहाँ से टावर लॉबी भी देखो इन्होंने कितना ब्यूटीफुल बनाया है। हम वहाँ पर भी चलेंगे देखने के लिए। गाइस, जिसको ग्रीनरी ज़्यादा चाहिए, ओपननेस चाहिए, उसके लिए तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। ये आपका टावर नंबर 1 और 2 है जो आपको सामने दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, इन टावर्स के डायमेंशन की बात करूं आपसे, तो टावर नंबर 1 और 2 इज़ 1955 स्क्वायर फीट, अगेन 3 BHK एंड सर्वेंट रूम। तो गाइज आप मेरे से ना वेबसाइट पे वैसे सारी चीज़ें प्रेजेंट मिलेंगी, आप जब चाहो चेक कर लेना। और इसके अलावा एक टावर है विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड दैट इज़ टावर नंबर 9। अगेन ये वाला जो टावर है आपका टावर नंबर 9, ये जो टावर है ये अगेन एक 4 BHK टावर है अंडर कंस्ट्रक्शन। सो 4 BHK में देर आर 2 टावर्स, 3 एंड 9। उसमें ही आपको 4 BHK, लाइक अगर आपको रेडी टू मूव इन चाहिए तो यू विल हैव टू गो फॉर टावर नंबर 3, एंड इफ यू वांट अंडर कंस्ट्रक्शन देन यू विल हैव टू गो टू टावर नंबर 9। साइज सेम है 2925 स्क्वायर फीट गाइज। अब हम गाइज चलते हैं इस प्रोजेक्ट के लाइक कुछ और चीज़ें देखते हैं इस प्रोजेक्ट पे जो आज के डेट में ऑपरेशनल है। कुछ चीज़ें इन फ्यूचर जब बाकी टावर्स में मिलेंगे तो और भी छोटी छोटी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी। लाइक दिस इज़ अ किड्स प्ले एरिया। जिनको बड़ी बालकनीज़ का शौक हो, प्लांटेशंस का शौक हो, खूब ज़्यादा उनको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, तो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी सूटेबल फॉर देम।
You can see the basketball court here, half basketball court. इन्होंने स्केटिंग रिंग कितना प्यारा बनाया है, आप देखना। वाह, व्हाट अ स्केटिंग रिंग, अमेजिंग। मज़ा आ जाए यहाँ पर स्केटिंग करके, बच्चों को अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है बच्चों की यहाँ पर। अब हम चलते हैं गाइस, विल सी द क्लब्स हियर। वी आर नाउ इनसाइड द सेरेनिटी क्लब हाउस। दिस इज द रिसेप्शन एरिया and this will be your waiting area for the clubhouse. Now you can see guys, this is the multi-purpose hall. कितना प्यारा हॉल है, आप देखो कितना हाइट दिया इन्होंने, सीलिंग हाइट, डबल हाइट सीलिंग दी इन्होंने। This you can use for small gatherings, parties with your friends and all. इन्होंने क्या किया ना, कलर कॉम्बिनेशन जो दिया बहुत ही प्लेजेंट सा दिया है, लाइट कलर कॉम्बिनेशन दिया है। तो इनका भी अपना एक यूएसपी है, ये चीज़ आप देख सकते हो गाइस। दिस इज योर कैफेटेरिया एरिया। सो जल्दी से जो भी लाइक आपका टाइप होता है जिस भी कैफेटेरिया वालों से, उसके बाद दिस विल बी अ फुल फ्लेज ऑपरेशनल प्लेस। और उसके बाद लाइक यू कैन सी दिस इज़ अ किचन। सो अब जो बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी इस हॉल को बुक करेगा अपनी पार्टी के लिए, वो ये सारे एरियाज़ को यूज़ कर सकता है। लाइक कैफेटेरिया वाला एरिया को भी यूज़ कर सकता है, वहाँ यूज़ कर सकता है। और यहाँ से स्विमिंग पूल भी बस, दिस इज किचन है। किचन से फ़ायदा लाइक किचन, यहाँ पर आपकी सारी कुकिंग होगी, जो भी आपकी पार्टीज़ होंगी वहाँ पर। सो इनके अपने भी वेंडर्स होंगे, और या फिर यू कैन लाइक ब्रिंग योर ओन वेंडर्स जिनसे आप करवा सकते हो, कुक्स या वेंडर्स जो भी हैं आपके। उसके बाद गाइज हम चलते हैं स्क्वैश कोर्ट, विच इज़ वेरी नेसेसरी। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ लोगों को कि अगर आप स्क्वैश एक ऐसी चीज़ अगर आप कर लो तो आई थिंक आपको और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है स्क्वैश खेलने में। लाइक स्क्वैश खेल लो तो इससे ज़्यादा आपको कोई भी लाइक और कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट टेक सो मच ऑफ एनर्जी। अगर आप आधे घंटे भी रोज स्क्वैश खेल लो तो यू विल बी अ फिट पर्सन। अब हम देखते हैं किड्स प्ले एरिया। इट्स क्लोज नाउ, सो लाइक हम बाहर से एक वीडियो लेके लाइक वी कैन गिव यू द फेयर आइडिया व्हाट इज इट ऑल अबाउट। अब हम गाइस चलते हैं स्विमिंग पूल पे। स्विमिंग पूल गाइस, ये इस प्रोजेक्ट का वन ऑफ द मेन फीचर्स है, स्विमिंग पूल। सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट में इन्होंने बनाया है ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल विद ब्यूटीफुल डेक। डेक एरिया भी इन्होंने काफ़ी बड़ा दिया है। वाओ, एंड दिस इज अ किड्स पूल फॉर योर किड्स। बच्चों के लिए प्यारा सा छोटा सा पूल है। दे विल हैव अ वेरी गुड टाइम हेयर टू एंजॉय। 2 फीट का पूल है। तो देयर विल बी लाइक ऑल द सिटिंग एरियाज। आप चाहो तो लाइक यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ कैफेटेरिया भी यहाँ बिल्कुल पास है, सो यू कैन ईट हेयर ऑल्सो। पार्टीज़ भी अगर आप करते हो तो लाइक यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सिटिंग्स हो सकती है आपकी। एंड वहाँ आपके पूल में मज़े लेने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, रिक्लाइनिंग चेयर्स हैं, सो यू कैन हैव ए वेरी गुड टाइम आउट हेयर। अब हम गाइस चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर ऑफ द क्लब नाउ टू सी क्या क्या है यहाँ पर।
Now guys, we have come to the first floor. So start with, you have this gym area. ये जो उन्होंने लाइन लिखा है, डू इट नाउ समटाइम्स लेट बिकम्स नेवर, ये हर आदमी के लाइफ में होता है और स्पेशली जिम से रिलेटेड कि लोग सोचते हैं कि एक दिन में फिट होऊंगा और मैं खूब सारा जिम करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, बट मैं मेजरली पीपल के पास ये लोग सोचते ही रह जाते, बेचारे कर नहीं पाते. बट नाउ यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ टू चूज़ नाउ कि आप ऐसा कर सकते हो. अगर ये प्रॉपर्टी खरीद के आफ्टर अर्निंग सो मच सक्सेस मनी यू आर बाइंग समथिंग, तो दिस इज़ अ हाई टाइम टू बी फिट एंड योर ओनली लिमिट इज़ योर सेल्फ. इस पर बहुत मैं बिलीव करता हूँ कि बिकॉज हम अपने जो भी बैरियर हैं वो खुद ही बनाते हैं लाइफ में. दिस विल बी योर लाइब्रेरी. दिस इज़ द लाइब्रेरी स्पेस. और अभी यहाँ दे विल कीप ऑल द थिंग्स हेयर, सारी चीज़ें, बुक्स एंड ऑल. This is the games room. This is the pool table. You have table tennis to play. And you have carrom board and chess. So guys, इन्होंने this is the tower lobby. प्लेजेंट सा लॉबी दी इन्होंने और काफ़ी प्लेजेंट सी लाइटिंग्स हैं. और आप देख सकते हो कि सपोज मान लो कि वहाँ से भी आप आ सकते हो ड्रॉप ऑफ जोन से, या फिर आपको यहीं से पार्क में एक्सेस करना है लॉबी से तो आप कर सकते हो. अब आप देख सकते हो. सो गाइस, आप देख लो ये लिफ्ट है. एंड द बेस्ट पार्ट, सिंस इट इज़ अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, तो यहाँ इन्होंने एक ही बेसमेंट बनाया है आपका. गाइस, अभी मैं 10th फ्लोर पे आया हूँ. यहाँ मैं आपको फ्लैट में ना सिर्फ आपको व्यू दिखाऊंगा आगे पीछे से, क्योंकि फ्लैट अभी रेडी फ्लैट नहीं है, फ्लोर ये सब. तो क्योंकि क्या होता है ना, पोजेशन अभी फ्लोरिंग ये सब कवर्ड है, तो वो आप ऑलरेडी सैम्पल फ्लैट में देख सकते हो सारी चीज़ें. सो दिस इज़ द एक्चुअल लॉबी. ग्राउंड फ्लोर लॉबी तो आपने देख ही लिया. ये टावर लॉबीज़ हैं आपकी, कि हर टावर से आपका ऐसे होगा कि दो, बहुत ही पीसफुल सा, बिना ज़्यादा रश नहीं है कहीं से भी. दो इन्होंने एग्जिट्स दी हैं, लिफ्ट्स, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टेयर्स की. सो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ सैम्पल फ्लैट 2375 स्क्वायर फीट का. ठीक है. सो आप ये देखो, टू स्टार्ट विद इट्स अ सर्वेंट रूम. और साइज ऑफ द सर्वेंट रूम दे हैव गिवन वेरी गुड. फिर हम प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं. So you can see they have given imported marble. And it's a drawing area for you. And this is the dining area. So there are 2 running balconies across your house. So guys, now we are moving to the kitchen. अब किचन में आप देखो. So they will give you a done-up kitchen with hob and chimney and modular cabinets in phase 1, like tower 3, 4, 5. अगर आप phase 2 में लेते हो तो they are not giving you a modular kitchen. So you have to check accordingly.
ठीक है गाइज, सो आप देख सकते हो जैसा कि दिस इज रूम नंबर 1 फॉर दिस 3 BHK. दिस इज ड्राइंग डाइनिंग, किचन इज हेयर एंड देयर इज अनदर रूम दिस एंड दैट साइड. सो अब हम चलते गाइज यहाँ पे. और बालकनीज की तो अबंडेंस है यहाँ पर. सो ये तो मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, तो बालकनी बंद है. बट अब आप देखो कि लाइक ये जो आप देख रहे हो वार्डरोब्स, ये आपको बिल्डर इन phase 1 they are giving you this wardrobes. And this is the washroom. आप देख सकते हो ये आपको एग्जैक्ट मिलेगी. और इस पूरे घर में ये कम्प्लीटली VRV एयर कंडीशनिंग होगा आपका, सैमसंग कंपनी का VRV VRF होगा आपका. अब गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में. तो नेक्स्ट रूम का जो वॉशरूम है ये इन्होंने कॉमन कर दिया है. लाइक दिस इज कॉमन ऑल्सो एंड यू कैन एंटर फ्रॉम दिस रूम ऑल्सो. सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस. अगर आप बंद करना चाहो बाहर से तो आप कर सकते हो. तो बेसिकली यू कैन सी. अब इस रूम में भी लाइक यू कैन सी कि इन्होंने जो वार्डरोब है आपका बना के दी है. और वार्डरोब इज़ वेरी स्मूथ, बहुत अच्छा लग रहा है आपका. ये सारा बिल्डर आपको बना के दे रहा है. और रूम्स में आपकी वुडन फ्लोरिंग्स होंगी. बाहर आपका ड्राइंग डाइनिंग में आपका इटालियन मार्बल होगा. सारे स्पेक्स चार्ट मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो आप देख लेना अच्छे से. अब हम गाइस चलते हैं मास्टर बेडरूम में. मास्टर बेडरूम आपकी अटैच होगी जो फ्रंट फेसिंग बालकनीज है वहाँ से, जहाँ से आपका मेन लैंडस्केप एरिया आएगा कम्प्लीटली. सो काफ़ी प्यारा प्लेजेंट सा इन्वायरमेंट रहेगा आपका. और जो दिल्ली ग्रीन्स फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं वहाँ तो बेस्ट पार्ट है कि आगे से आप लैंडस्केप को देखो, पीछे से आप दिल्ली ग्रीन्स को देखो, तो हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी रहेगी आपके. अब ये देखो सच ए ब्यूटीफुल वॉशरूम विद द मास्टर बेडरूम. और अलग से एक आपका क्लोजेट एरिया बन गया है, काफी स्पेशियस. दिस इज द बेस्ट पार्ट. सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि लाइक 2 साइड से अगर आपके रनिंग बालकनीज होती है तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, क्रॉस वेंटिलेशन घर में बहुत अच्छा रहता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा. मतलब घर में ना आपकी गर्मी कम होगी और टेम्परेचर बहुत प्लेजेंट रहेगा. टेम्परेचर हमेशा लाइक गर्मी के वक्त हमेशा कम रहेगा. सो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी ऑन एयर कंडीशनिंग. और उसके अलावा एक अच्छा और सनलाइट बहुत रहेगा, घर रोशनीदार रहेगा. दिस इज द बेस्ट पार्ट. इसीलिए टू द कोर जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो थोड़े कंपेरेटिवली महंगे होते हैं. बट हाँ, बिकॉज क्योंकि नेचुरल सी बात है कि उसमें चीज़ें एक्स्ट्रा लगती है. अब गाइज ये आप देख लो, ये आपकी रेयर साइड की बालकनी. तो ये आपकी आप देख सकते हो दिस बालकनी. सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जगह सिट आउट्स के लिए. सो यू कैन एन्जॉय योर डे. काफ़ी लाइक मॉर्निंग में भी आप बैठो, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी जो भी आपको पीना है पियो. तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बन सकता है आपका. तो लाइक घर के हर रूम्स कवर्ड है, लाइक बालकनी से कनेक्टेड है. जैसे कि इस बालकनी की बात करोगे तो दे हैव एक्सेस टू लाइक मास्टर बेडरूम. और उसके बाद आप उस तरफ की बालकनी की बात करोगे, सो इस तरफ आप देखो लाइक दे हैव गिवन अ VRV एयर कंडीशन. ठीक है, अब देखो हाँ, ये जो बालकनी है एक मास्टर बेडरूम के साथ और एक फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्ट होता है आपका. दिस इज सिंपल फैक्ट. जो एक्चुअल है वहाँ पर VRV को एकदम साइड में लगाया गया है तो पता नहीं लगता आपके घर पे. और उस तरफ की आप देखोगे बालकनी,
सो दिस इज कनेक्टेड टू ड्राइंग डाइनिंग और किचन से यूटिलिटी एरिया से कनेक्ट होता है। एंड विद द थर्ड बेडरूम, सो बालकनीज तो आपकी हर जगह, मतलब नॉट इवन अ सिंगल रूम विदाउट अ बालकनी और ड्राइंग डाइनिंग विदाउट अ बालकनी, मतलब हर चीज के साथ बालकनी दी है इन्होंने, हर चीज के साथ प्रॉपर बालकनी दी है इन्होंने। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी। गाइस हम ना एक फ्लैट के, मैं 10th फ्लोर पे हूँ और सिर्फ मैं आपको फ्रंट की जगह, फ्रंट तो मैं दिखाऊंगी, सिर्फ बैक का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देखो, ये जो ग्रीन एरियाज है ना सारा, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ग्रीन एरिया इज कि यहाँ कंस्ट्रक्शन आपकी नहीं होगी, ये एक प्रिजर्व ग्रीन है और ये दिल्ली ग्रीन है। आप इस प्रोजेक्ट के जस्ट अक्रॉस द बाउंड्री आप दिल्ली के अंदर हो, ये इस प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट है। सो ऐसा भी है कि लाइक कभी आपको मतलब आप जस्ट बाउंड्री क्रॉस करोगे तो यू विल बी इन दिल्ली। और ये जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हो ये सारे दिल्ली से वो है, जैसे वहाँ पर आपका एक्सपीरियन विंडचेंट है, या इस तरफ आपके शोभा का एक प्रोजेक्ट आता है। देखो इट्स सो ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल लग रहा है, यू कांट इमेजिन सच अ ब्यूटी आउट ऑफ इट। वो जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है उस तरफ, वो सेक्टर 114 है। सो बेसिकली ये इस तरीके से आता है कि गुड़गांव का आप मास्टर प्लान समझोगे तो लाइक एक कर्व आता है जो दिल्ली आता है, फिर गुड़गांव शुरू होता है आपका। सो वो आप मास्टर प्लान में समझ लेना। सो लाइक यहाँ से जो भी ज़्यादातर लाइटिंग्स देख रहे हो और जितना वो सारा गुड़गांव का पार्ट है, बाकी ये जितना भी ग्रीन एरिया सारा दिल्ली का पार्ट है, उस तरफ तक पूरा दिल्ली है आपका। आप अगर उधर तक भी देखोगे सो इट्स सो ब्यूटीफुल, यू कांट इमेजिन। आप दिन में भी कभी देखना, सो ब्यूटीफुल। चिंतल जो आपको दिख रहा है ना, वो जो बिल्डिंग अभी खड़ी है, दैट इज जस्ट, आप समझ लो कि ये फ्यूचर का एक आइकॉनिक टावर रहेगा। जैसे साइबर सिटी आप आते हो, एक आप दिस द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ लाइक द्वारका एक्सप्रेस वे, जो गुड़गांव का, जो आप समझ लो कि जो एग्जैक्ट एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ गुड़गांव था, उसके बाद जो ये डेवलपिंग पार्ट ऑफ गुड़गांव है, लाइक न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेस वे का। सो दिस ब्यूटीफुल कमर्शियल एरिया चिंतल्स वालों ने ही बनाया है। सो इन फ्यूचर वहाँ सारा कमर्शियल जोन होगा, तो दैट कैन बी अ लाइक साइबर सिटी काइंड ऑफ एरिया यू कैन एक्सपेक्ट। एंड सी द बालकनी, ये 3 BHK का मैंने शूट किया है बालकनी। यू कैन सी दिस एक्चुअल फ्लैट की बालकनी, आप देखो ब्रॉड बालकनी है, पूरी रनिंग बालकनी दी है इन्होंने और ब्यूटीफुल इट इज़। और मैं अब आपको फ्रंट की भी बालकनी दिखाता हूँ इसकी। यहाँ से आप प्रोजेक्ट को देखो, जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सब ना लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे आने वाले समय में। देखो एरिया तो बहुत डेवलप हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस वे फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, अमंग्स द बेस्टेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया। और ये सारी चीज़ें आप मतलब समझ लो कि एक सेंटर ऑफ इंडिया इन मेकिंग है कंप्लीट। इतना ग्रीन एरिया हर जगह इस प्रोजेक्ट के अंदर, चारों ओर सराउंडिंग ग्रीन एरिया। और ये जो टावर्स खुल जाएंगे, जब उनके आसपास के भी जो ग्रीन एरियाज आगे पीछे का, वो भी सारा ओपन हो जाएगा और भी एमिनिटीज़ ओपन हो जाएगी आपकी। उस तरफ भी आप जो देखोगे लाइक कुछ टावर्स जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे ग्रीन एरिया भी इंगेज हुए हैं, वो भी सारी खुल जाएंगी आपकी। तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच इज़ अंडर वे। वहाँ आपका टावर 8 होगा उस तरफ। अमेजिंग, ओनली वर्ड आई कैन से इज अमेजिंग। और आप देखो सारे फ्लैट्स, आप 4 BHK वालों के यहाँ वाले जो बालकनीज हैं आप देखो, देयर इज अ कर्व बालकनी। आप आगे पीछे हर जगह से, इतना विंडी है, अगर आप पूरी बालकनीज खोल लोगे इन सारे टावर्स में, सो लाइक देयर इज लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ लाइक एयर एंड लाइटनेस एवरीवेयर। बिल्कुल बालकनीज भी देखो कर्व है। और सिंस इन्होंने VRV एयर कंडीशनिंग की मशीन यहाँ लगा दी है आपकी, सो दिख भी नहीं रहा, एकदम अलग से आपका हो गया है। सेम दे हैव डन फॉर 4 BHK। 4 BHK में इन्होंने बिल्कुल कर्व बालकनी दी है, बड़ी सारी, हर जगह से ओपन है आपकी बालकनीज। गाइज एक तो आप ये समझ लो कि चिंतल्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है और दे आर होल्डिंग लाइक अराउंड 500 एकर्स लैंड ऑन दिल्ली NCR, मेजरली ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। सो इनके बहुत सारे फ्यूचर में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में दे आर JV पार्टनर्स, इंक्लूडिंग जो शोभा का इंटरनेशनल सिटी है, जो एक पूरा का पूरा विला टाउनशिप है। इसके अलावा शोभा सिटी जो भी एक क्लोज टू 35 एकर्स का जो शोभा का एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्होंने क्रिकेट पिच भी दिया है
और इसके अलावा एक अभी सेक्टर 114 में इन्होंने ऑलरेडी कमर्शियल डिलीवर कर दिया है कॉर्पोरेट पार्क के नाम से, और अब इनके आने वाले समय में लाइक बहुत सेक्टर 114 115 में कई सारे कमर्शियल डेवलपमेंट्स भी मिलेंगी। सो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में दे विल बी लाइक DLF और द्वारका एक्सप्रेसवे।